प्लस कैसा आएगा, निगेटिव। इस पर कैसा चार्ज आएगा, 2 निगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं। कुछ रूल्स तो इसके सिमिलर हैं लिखने में, जैसे आपने यूपीएससी पढ़ी थी ऑर्गेनिक में। कुछ अलग रूल हैं इसके जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन, यानी पहला जो क्या होगा, हमेशा पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। यानी अगर पहले अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम फिर काउंटर आयन, और अगर कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो पहले काउंटर आयन का नाम फिर कॉम्प्लेक्स का नाम। नेक्स्ट, कैटायन इज नेम्ड लिगेंड इज नेम्ड अल्फाबेटिकली बिफोर मेटल एटम या आयन, यानी मेटल एटम या पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड के नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, फिर हम किसको लिखेंगे, मेटल एटम या आयन को लिखेंगे। और जो लिगेंड का नाम अगर हम लिखेंगे, अगर हमारा लिगेंड कैसे है, एनायनिक है, यानी निगेटिवली चार्ज एनायन है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो हम उसको नाम के एंड में क्या जोड़ेंगे, ओ, यानी उसका नाम जो होता है वो ओ से एंड होगा। और अगर वो न्यूट्रल है तो उसको हम सिंपली एज यूजुअल नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, F नेगेटिव फ्लोराइडो, Ca नेगेटिव साइनो साइनाइडो या साइनेटो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, HCN थायोसाइनेटो, NO2 नाइट्राइटो। और NO2 में याद रखेंगे NO2 HCN, क्योंकि ये कैसे होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो अगर ये N से जुड़ रहा है तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो N नाइट्राइटो लिखेंगे, और अगर यानी नाइट्राइटो फिर N मेटल के साथ या N नाइट्राइटो, और अगर HCN हम लिख रहे हैं तो HCN में भी S या N लिखेंगे। नेक्स्ट, सल्फेटो, SO4 सल्फेटो, CO3 कार्बोनेटो। NH3 कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका नाम क्या होगा, अमीन। NH2CH3 ये कैसा है, मिथाइल अमीन, एज यूजुअल नेम है। H2O एक्वा, और CO कार्बोनिल। नेक्स्ट रूल, इफ़ नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स आर मोर देन 1, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के लिए, यानी एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा बार आता है, तो हम उसके नाम में एज यूजुअल मोनो तो यूज़ नहीं करेंगे, एक है तो, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा एट्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही न्यूमेरल आ रहा है, जैसे इथाइलिन डायमीन, इसमें क्या है, नाम में ही डाई आ रहा है, न्यूमेरल उसके नाम में ही है, तो वहाँ पे हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे, यानी अगर हमारे पास 2 EN है तो हम डाई मिथाइल वो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 20, वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, 20 ट्रीस टेट्रा किस एट्सेट्रा। यानी अगर हमारे पास 2 EN है तो उसका नाम क्या होगा, उसमें क्या लिखेंगे हम, 20 इथाइलिन डायमीन। अगर 3 है तो ट्रिस इथाइलिन ट्राइमीन। ऐसे ही ऑक्सीडेशन, फिर क्या लिखेंगे हम, मेटल का नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख के इंडिकेट करेंगे उसको रोमन नंबर से हम ब्रैकेट में, मेटल के ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो मेटल का नाम क्या होगा, वो एज यूजुअल लिखा जाएगा जो उसका नाम है। लेकिन इफ़ मेटल का नाम कैसा है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल का नाम एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, निगेटिव है, तो अब उसका नाम कैसे लिखेंगे हम, मेटल का नाम जो होगा, तब मेटल के नाम में क्या जोड़ेंगे हम, 8 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है निगेटिव में क्या आता है, ATE, तो फिर वहाँ पे जोड़ देंगे हम ATE या 8। फॉर एग्जांपल Cr, अब कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, Cl3, यानी इसमें क्या है, 2 लिगेंड है, NH3 और H2O। मेटल क्या है हमारा, Cr, और काउंटर आयन क्या है हमारा, Cl। एक Cl पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेट सी बात है 3 Cl निगेटिव निकलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज से हम क्या निकालेंगे, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट। NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल, H2O भी कैसा होता है, न्यूट्रल, तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 मान लिया। NH3 0, H2O 0 इक्वल्स टू कितना, जितना चार्ज होगा उतना इसके इक्वल में लिखा जाएगा। जैसा आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे 11th क्लास में, सेम निकालनी है हमें। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। तो पहले तो अमीन का नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, इस लिगेंड का अमीन, इसका एक्वा। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा, अमीन, तो ट्राई अमीन, 3 अमीन है तो ट्राई अमीन, फिर 3 क्या है, एक्वा, तो ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम, मेटल का नाम आएगा क्रोमियम। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम एज यूजुअल इसका नाम क्या होता है, क्रोमियम। फिर इसके में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है अभी, 3, तो 3 रोमन नंबर में 3, और फिर काउंटर आयन का नाम क्लोराइड।
नेक्स्ट COH2N CH2 NH2 का होल थ्राइस का होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस। यानी इसमें क्या है, हमारा काउंटर आयन है कितना, SO4 2 निगेटिव, और SO4 2 निगेटिव का चार्ज कहाँ है, कॉम्प्लेक्स के, सॉरी जैसे मैंने अभी आपको बताया था MgCl2 का एग्जांपल देखे, SO यानी यहाँ पे क्या होगा, SO4 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे लिखा गया है, और यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसे चार्ज होगा हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सिंपली हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा यहाँ पे COH2N, यानी ये क्या है NH2 CH2 CH2 NH2, यानी क्या है इथाइलिन डायमीन। कितने इथाइलिन डायमीन है, 3 और +3 चार्ज। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेट CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X। जो हमारा EN होता है इथाइलिन डायमीन जो होता है इसका ये भी कैसा है, हमारा एक न्यूट्रल एटम है या न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है 0 इक्वल्स टू चार्ज +3, तो X इक्वल्स टू +3, यानी यहाँ पे CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। अब क्योंकि जो हमारा इथाइलिन EN है इथाइलिन डायमीन है, क्योंकि डाई वर्ड जो है वो यानी जो न्यूमेरल है वो उसके नाम में ही आ रहा है, तो 3 इथाइलिन डायमीन है हमारे पास, तो इस बार हम ट्राई यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या यूज़, सॉरी ट्राई यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे हम ट्राइस, यानी ट्राइस इथेन ट्राइस कोमा इथेन 1,2 डायमीन, ट्राइस कोमा सॉरी ट्राइस ब्रैकेट 1 ट्राइस ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है कोबाल्ट, फिर थर्ड, फिर सल्फेट। और जो हमारा अगर ट्राइस 20 ट्राइस या टेट्रा किस वर्ड यूज़ करना पड़ता है हमें, तो जो लिगेंड है उसके नाम को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट PTNS3 का होल ट्वाइस ClNO2, ये कैसा है न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे इसके जो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सबकी ऐड करके सम कितना होगा 0, तो X NH3 का कितना होता है, प्लेटिनम का हमने मान लिया कितना X होता है, NH3 का कितना होता है 0, Cl का कितना होगा -1, NO2 का भी कितना होगा -1, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी यहाँ पे +2। अब 2 अमीन है और एक क्लोराइडो है और एक क्या है नाइट्राइटो। अब क्योंकि N जो है हमें किस पे दिया हुआ है, यानी NO2 में जो है N जो है वो प्लेटिनम से जुड़ा है, तो इसलिए यूज़ करेंगे हम क्या N, यानी डायमीन क्लोराइडो फिर नाइट्राइटो N प्लेटिनम, क्योंकि जो प्लेटिनम है वो नाइट्राइटो में यानी NO2 में N से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये क्या यूज़ किया N प्लेटिनम सेकेंड, N प्लेटिनम सेकेंड। नेक्स्ट K3CrCe2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, ये कैसे वो टूटेगा, 3K पॉजिटिव और CrC2O4 का होल थ्राइस 3 निगेटिव, यानी इस पर कैसा चार्ज है निगेटिव, यानी इस बार जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो किसकी फॉर्म है, निगेटिव फॉर्म में या एनायन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने X मान लिया, C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का क्या है ऑक्सीलेट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है -2, तो -2 3 ऑक्सीलेट है तो 3 इक्वल्स टू चार्ज कितना है -3, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी +3। अब क्योंकि काउंटर आयन पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पोटेशियम फिर कॉम्प्लेक्स आयन सॉरी फिर लिगेंड, कितनी लिगेंड है, अब क्योंकि ये भी कैसा है बाइडेंटेट है तो इसमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन बाइडेंटेट है लेकिन इसमें डाइट्राइवर तो यूज नहीं रहता, तो केवल ऑक्सीलेट है, तो इसमें क्या होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्या नाम होता है इसका C2O4 2 निगेटिव का ऑक्सीलेटो, कितने हैं 3, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। अब क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव है, तो इसलिए बताया था ना मेटल में क्या लगेगा 8 जुड़ेगा, यानी यहाँ पे क्रोमियम ना लिखे हम क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्या लिखेंगे क्रोमेट थर्ड। बाकी 4 ये अपने आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस मोर IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।